दोस्तों, जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन का मुद्दा इस वक्त सरे फहरिस्त है। खास तौर से जो नौजवान तबका है, पढ़ा लिखा तबका है, या आमतौर से हम कह सकते हैं कि जो छात्र तबका है, वो उसके निगाहें लगातार टिकी हुई हैं कि आखिर इस हुकूमत में फैसला क्या होने जा रहा है। क्योंकि आपको पता है कि ओपन मेरिट सिस्टम के तहत जितने भी स्टूडेंट्स जम्मू कश्मीर के, या जो हम कह लें जॉब एस्पिरेंट्स हैं जम्मू कश्मीर के, उनकी उम्मीदें इस सरकार से इसलिए थी कि उन्हें यह लगता था कि इस सरकार ने, यानी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार अभी मौजूदा सरकार है, उसने जब इलेक्शन कैंपेन का वक्त था तो वादा क्या किया था कि हम इसे रिव्यू करेंगे। क्योंकि आपको याद होगा, जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स ने कई बार दिल्ली तक में आकर के प्रदर्शन किया था। वो जो जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन का जो सिस्टम है, यानी जो मौजूदा कोटा था, अभी तो चूंकि लागू हुआ नहीं है अगला, उसके पहले तक जो था कि जिसमें ओपन मेरिट सिस्टम के तहत सिर्फ और सिर्फ 30% ही सीटें जो है वो ओपन मेरिट के स्टूडेंट्स के लिए थी, तो उनके उसका जो है वो उससे मुतमईन नहीं थे। उनको लगता था इससे हमारी हकमारी हो रही है और जो टैलेंट है ओपन मेरिट का, वो कहीं ना कहीं उसको खमियाजा उसको भुगतना पड़ रहा है। तो अब जो मौजूदा सरकार जो है उमर अब्दुल्ला की क़यादत में, इस सरकार ने चूंकि अवाम से चूंकि वादा किया था, तो अब उस सरकार ने एक पहल की है और ये उम्मीद की जा रही है कि सरकार ने जो कदम उठाया है, जो पहल की है, उसके मुताबिक ओपन मेरिट कोटा जो है उसमें थोड़ा इजाफा तो होगा, लेकिन क्या यह इजाफा इतना ज्यादा होगा कि जिससे ओपन मेरिट के तहत आने वाला जो भी तबका है स्टूडेंट्स का या जॉब एस्पिरेंट्स का, जो भी कैटेगरी है, जो भी उनकी तादाद है, क्या वो उससे सेटिस्फाइड हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे? क्योंकि जो अभी जराए के हवाले से खबर आ रही है उसके मुताबिक फिलहाल जो ओपन मेरिट कोटा है वो सिर्फ और सिर्फ 30% का है। तो ओपन मेरिट का कोटा 30% का है। अब इसमें कितना इजाफा हो सकता है? बात तो यहां पर यह हो रही है कि अभी तो इजाफा करने को लेकर के, चाहे वो 10% और बढ़े या 20% और बढ़े, लेकिन इससे पहले अब जो सियासी चैलेंजेस होते हैं वो कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला हुकूमत के सामने खड़ी हो गई है। चूंकि जो विपक्षी पार्टी है, बड़ी विपक्षी पार्टी बीजेपी, उसने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि अगर किसी का कोटा कम किया गया तो बीजेपी आंदोलन करेगी, सड़कों पर आएगी। जाहिर सी बात है कि हर पार्टी को सियासत करनी है और खासतौर से विपक्ष का तो काम होता है कि वो सरकार के फैसलों में जो भी उसको कमी नजर आती है, या मतलब फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन, या जो कमी आती है उसको लेकर के वो आवाज बुलंद करे। अब सवाल यहां यह पैदा हो रहा है कि ऐसे में जो उम्मीद थी ओपन मेरिट सिस्टम के तहत आने वाले तमाम स्टूडेंट्स की, जॉब एस्पिरेंट की, जम्मू कश्मीर, चाहे वो कश्मीर हो या जम्मू हो, वहां के नौजवानों की, नौजवान लड़के लड़कियों की, उनकी उम्मीदें किस हद तक पूरी होंगी या नहीं होंगी। फिलहाल आपको यह बता दें कि जो जराए से खबर आ रही है कि उमर अब्दुल्ला की जो कैबिनेट है उसने जो कदम उठाया है, उसके मुताबिक EWS यानी जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है और RBA यानी रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज हैं, इन दोनों कैटेगरीज के तहत जो कोटा मख्तस है उसमें कमी करने की बात सामने आ रही है कि उसमें कुछ कमी करके और जो ओपन मेरिट सिस्टम का कोटा है उसको बढ़ाया जाएगा। जाहिर सी बात है कि अगर हमें टोटल पता हो कि टोटल 100 यानी परसेंटेज का मतलब है कि 100%, 100% में ही अगर किसी को हमें ज्यादा देना है, तो जाहिर सी बात है कि आपको किसी को कम भी करना पड़ेगा, जो कि टोटल आप 100% ज्यादा कर नहीं सकते। तो ऐसे में क्या वाकई किसी के साथ नाइंसाफी हो जाएगी, या किसी के साथ जो है जितना उसका हक बनता है या जितनी उसको लगता है कि ये मतलूबा है वो मिलना चाहिए, उसमें कमी रह जाएगी? सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो उमर अब्दुल्ला सरकार ने जो कैबिनेट, उस सरकार की जो काबीना है, जो कैबिनेट, उसने जो फैसला लिया है, उसकी फाइल LG के पास है। अब LG मनोज सिन्हा का इसमें रोल क्या होता है, ये काफी अहम होगा ये देखना, क्योंकि उमर अब्दुल्ला इस बात को कह चुके हैं कि जब तक ये फाइल LG के पास जाएगी और वहां से जो भी कुछ उस पर जो है उसका जो प्रोसेस आगे बढ़ेगा, क्या LG उसको मंजूर करते हैं, नहीं करते हैं, कर लेते हैं LG अगर मंजूर, तो उमर अब्दुल्ला सरकार जो करना चाह रही है, उमर अब्दुल्ला कैबिनेट जो करना चाह रही है, वो जो है वो हो जाएगा। अगर LG मंजूर नहीं करते हैं, फाइल को जो है लटका कर रखते हैं, जैसा कि फारूक अब्दुल्ला ने पहले कहा था कि LG साहब जो है इस पर वो सिर्फ फाइल लटकाने में बहुत ज़्यादा वक्त गवाते हैं और हमारे पास कुछ ज़्यादा रह नहीं जाता, तो ये देखना काफ़ी अहम होगा। लेकिन इन सब के बीच ये जो बात अभी आ रही है जराए के हवाले से कि जो EWS है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उसका जो कोटा है 10% का,
उसे 7% तक कम करके उसे 3% किया गया है। मैं अभी बता रहा हूं कि यह जराए से खबर है, इसकी कोई अभी पुख्ता तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन फिर भी यह खबर है। तो एक तो यह बात हो गई, तो यानी कि 7% वहां से ले लिया। अब आते हैं कि 3% और कहां से, चूंकि एलजी साहब के पास फाइल पहुंच चुकी है, एलजी साहब इस पर क्या अपना स्टैंड लेते हैं यह देखना काफी अहम होगा। तो उमर अब्दुल्ला सरकार की तरफ से जो खबरें आ रही हैं, यानी जो जराए से खबर आ रही है कि कुल 10% का इजाफा ओपन मेरिट के तहत किया जाएगा। जो फिलहाल अभी कैप 30% पर है वो बढ़ाकर 40%। तो ये 10% कहां से आएगा, उसके बारे में खबर यह है जराए के हवाले से कि ईडब्ल्यूएस के तहत 10% को घटा करके 3% किया गया है, और जो रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज हैं यानी आरबीए, उसके 10% को कम करके 7% किया गया है। तो ताकि 3% यहां से आ गया, तो इस तरह से 7 और 3 10%। ये 10% जो कोटा जो है 70% से कम हुआ, तो उसको अब वो कम होकर के 70 से कम होकर के हो गया 60%, और इधर ओपन मेरिट जो है 30 से बढ़कर हो जाएगा 40%। तो इसी की बात अभी सामने फिलहाल आ रही है, चूंकि जो जैली कमेटी एक बनाई गई थी, सब कमेटी बनाई गई थी इसके ताल्लुक से कि इस बारे में वो जैली कमेटी जो है वो गौर ख्वास करे, बातचीत करे, उस पर जो है बहुत विचार विमर्श के बाद उसने अपना एक प्रपोजल दिया था, और माना यही जा रहा है कि इसी प्रपोजल को उमर काबीना ने मंजूर कर लिया है। अब तो ये बात हो गई, मैं आपको कह रहा हूं कि जराए के हवाले से खबर है। अब सवाल ये पैदा होता है, दो चीजें यहां पर हैं कि अगर 40% मान लीजिए कि एलजी के पास फाइल जो है वहां मंजूर हो गई, और एज इट इज जो उमर काबीना ने फैसला लिया है वही जो है वो फैसला जो है एक तरह से वो एक तरह कानून बन गया मान लीजिए, तो क्या इससे उस तबके की, उस कैटेगरी की जो नौजवान कैटेगरी है, जो नौजवानों का तबका है, ओपन मेरिट सिस्टम के तहत जो आता है, जनरल कैटेगरी के तहत आता है, क्या वो खुश हो जाएगा? क्या वो सिर्फ 30% से 40% यानी 10% बढ़ने से उसकी जो एस्पिरेशन है वो पूरी हो जाएंगी? ये काफी अहम है समझना। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो फीडबैक्स मिल रहे थे, कई यूथ्स जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था, जो मैंने आपको बताया कि दिल्ली में आकर के उन्होंने प्रोटेस्ट किया था कई बार, तो उस प्रोटेस्ट और फिर इसी मुद्दे को लेकर के जो है जब वजीर आला के रिहाइश के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे जब स्टूडेंट्स, तो उसकी क़यादत भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी कर रहे थे। तभी से यह बात हो रही थी कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो का जो स्टैंड है वो पार्टी के अंदर ही एक तरह से बिखराव के हालात पैदा कर रहा है। तो सवाल यहां पर यह है कि क्या अगर मान लें थोड़ी देर के लिए कि यही फैसला है जो हम बता रहे हैं आपको कि जराए के हवाले से है, और इसी फैसले को मान लीजिए अगर एलजी जो है अप्रूव कर देते हैं, फाइल में जो बातें हैं वो मंजूर हो जाती हैं, तो क्या जम्मू कश्मीर के अवाम का, जम्मू कश्मीर का जो वो ओपन मेरिट कोटे के तहत जो कैटेगरी आती है नौजवानों की, वो इससे मुतमईन हो जाएगी? चूंकि देखिए ये बात कई बार काबिल जिक्र है और आती रही है कि जम्मू कश्मीर में प्राइवेट सेक्टर जॉब की का एक तरह से कह सकते हैं कि फुकदान है, उतना ज्यादा वहां पर स्कोप नहीं है, ना तो प्राइवेट कंपनियां हैं, ना आईटी की कंपनियां हैं, ना वहां पर फैक्ट्रीज हैं। तो ऐसे में जो पढ़ा लिखा तबका है, अगर वो चाहता है कि हम जम्मू कश्मीर में ही जो है वो नौकरी हासिल करें, तो उसके लिए वाहिद एक जो स्कोप है, जो विंडो है, वो सरकारी नौकरी का रह जाता है। तो ऐसे में सरकारी नौकरी हासिल करना, अगर ये कोटा बढ़ करके 30 से महज 40% होता है, एलजी का उसको अप्रूवल भी मिल जाता है, तो क्या ये काफी होगा? लेकिन जो खबरें हैं, जो स्टूडेंट तबके की तरफ से जो फीडबैक्स है उसके मुताबिक वो इससे मुतमईन नहीं है, ये उससे मुतमईन नहीं है। उनका तो माने तो वो चाहते हैं कि 40% नहीं, वो 50 से भी ज्यादा होना चाहिए, 50 से ज्यादा होना चाहिए, 60% तक होना चाहिए ओपन मेरिट कोटा। लेकिन ये मुमकिन फिलहाल नहीं लग रहा है। और आप सोचें कि महज 10% की बढ़ोतरी भी अगर उमर सरकार करने जा रही है, तो उस पर भी अपोजिशन से, जो कि एक बहुत मजबूत अपोजिशन जम्मू कश्मीर में इस वक्त बीजेपी की, तो उस पर भी अपोजिशन जो है ये कह रहा है कि हम आंदोलन करेंगे, हम सड़कों पर उतरेंगे, हम सड़कों पर उतरकर उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जो ईडब्ल्यूएस है और आरबीए है उसकी हकमारी हो रही है। यह कहना है बीजेपी के लीडर ऑफ अपोजिशन जो है सुनील शर्मा का। तो मैं आपको सुनील शर्मा के बयान पर ही छोड़े जाता हूं कि क्या कहा था इस पर उमर अब्दुल्ला ने कि हमने ये कदम उठाया है, क्यों ताखिर हुई, हम इसमें क्या करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हम सबके साथ इंसाफ करेंगे, लेकिन
इस पर भी जो अपोजिशन पार्टी है वो सवाल खड़े कर रही है। अपोजिशन पार्टी इस पर भी जो है वो कह रही है कि हम जो है आंदोलन करेंगे अगर किसी का कोटा के तहत जो लोग भी शामिल हैं, जो कैटेगरी शामिल उनमें से किसी के भी कैटेगरीज में अगर कुछ फीसद की कमी आती है तो ऐसे में देखना यह अहम होगा कि ये जो पूरा का पूरा ये सियासी अखाड़ा है वो कहां पर जाके किस मंजिल पर जाके ठहरता है, और साथ ही साथ ये भी कि क्या वाकई अगर ये एलजी ने अप्रूव कर दिया फाइल जो है इस प्रपोजल को अप्रूव कर दिया काबीना के प्रपोजल को, तो क्या उसके बाद भी जो स्टूडेंट तबका है वो आगे कोई मुजाहरा या प्रोटेस्ट नहीं करेगा? क्या वो इससे खुश हो जाएगा? क्या वो सेटिस्फाइड हो जाएगा कि 30% से बढ़ा करके 10% कर दिया गया? क्या एक साल से भी ज्यादा का अरसा बीत जाने के बाद सरकार का यह कदम उनके लिए काबिल कबूल होगा? क्या वो इतने से मुतमईन हो जाएंगे, या फिर वो इससे गैर मुतमईन होते हुए नए सिरे से जो है मुजाहरों का और धरना प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू होगा? यह देखना काफी अहम होगा। ये मुद्दा ऐसा है कि इसके साथ सियासत करना बहुत आसान है, और आपने देखा भी है। जो लोग कल तक हमें ताने दे रहे थे कि आप लोगों ने रिजर्वेशन पे कुछ नहीं किया, आज हमें धमकियां दे रहे हैं कि अगर ये हुआ तो हम एहतजाज शुरू करेंगे। कैबिनेट ने अपने तरफ से कोशिश की है कि एक ट्रांसपेरेंट और एक फेयर प्रोसेस जो है हम अडॉप्ट करें। अब मामला ऑनरेबल एलजी साहब के पास जाएगा। जब तक फाइल उनके पास नहीं पहुंचती तब तक इससे ज्यादा मैं इस पे कहूंगा नहीं। ओपन मेरिट का जो कोटा है उसको बढ़ा दिया गया है और ईडब्ल्यूसी आरबीए जैसे कोटा है उसको कम किया गया। आपके पास क्या जानकारी है, क्या कहेंगे? देखिए, स्पेकुलेशंस हैं, अभी तक मेरे पास कोई आधिकारिक जानकारी तो नहीं है, क्योंकि जब भी कैबिनेट मीटिंग होती है, कैबिनेट मीटिंग के बाद कोई डिसीजन, कोई मिनट्स, कोई नोट बाहर आता है और आप लोगों के माध्यम से ही हमें पता चलता है। लेकिन इस वक्त तक कैबिनेट की मीटिंग के बाद जो प्रपोजल या जो अप्रूवल जिस भी चीज का हुआ है वो अभी तक पब्लिक डोमेन में या मीडिया इसके डोमेन में नहीं आया है, इसलिए हमें कोई बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन जितना हमें भी पता चला है कि रिजर्वेशन पे जिस प्रकार से सरकार गरीबों का गला घोंटना चाहती है और रिजर्वेशन आरक्षण पर वो कोई मूवमेंट कर रहे हैं, तो उसकी मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूं। लेकिन जो भी जानकारी है, मुझे लगता है कि जो इन्होंने गरीबों को देने का वादा किया था कि हम बिजली देंगे, हम सिलेंडर मुफ्त देंगे, हम राशन मुफ्त देंगे, उसके बदले जो उनको ऑलरेडी था वो भी छीनने की कोशिश है। अगर ऐसा हुआ तो आम जनमानस के साथ साथ भाजपा भी इसका विरोध करेगी, लेकिन हम इंतजार करेंगे जब तक न आधिकारिक रूप से कैबिनेट का डिसीजन बाहर आए। मतलब जो आपने सुना है उसके मुताबिक क्या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और आरबीए में कटौती है? देखिए, मैं फिर कहूंगा, आधिकारिक तौर पे तो मैंने नहीं सुना, लेकिन जो ईडब्ल्यूएस या रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज की रिजर्वेशन की कटौती हो रही है, इतना सुनने में आया, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं है। मैं प्रतिक्रिया उस वक्त दूंगा जब कैबिनेट की डिसीजन की जानकारी बाहर आएगी।